नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए क्लास में। इस क्लास में क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? आपको पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इससे कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन नहीं रहता है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो आपको पता होना चाहिए अक्टूबर है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यही में अक्टूबर की जगह महीना रहता तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन है 2, सुख शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए जो सुख शब्द है वह पुल्लिंग है। कौन शब्द है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोगों ने चोरों का मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने, ये कर्ता कारक का उदाहरण है। ठीक है ना। और संबंध कारक, संप्रदान कारकता, लोगों ने चोर के मारा, इसमें किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो इसका आंसर होगा कर्ता कारक। ठीक है, कौन कारक है? कर्ता कारक है। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा। किसी तरह से कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भिक्षा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 4 का है, भिक्षा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 4 का आपको आंसर सही होगा, यह तत्सम शब्द है। कौन शब्द है? तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है आपको बाघ, बाघिन, बाघनु, बाघनी। आपको पता होना चाहिए कि जो बाघ शब्द है उसका जो स्त्रीलिंग है बाघिन। क्या नाम है? बाघिन। ठीक है। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? मुगल सम्राट बाबर ने, इनके पिता ने, इनके माता ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो आपको पता होना चाहिए जो गुरु नानक थे इनकी रचना संग्रह कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। याद रखिएगा, गुरु नानक की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। वाणी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना, दुर्गुणों से, करेला खाने से, जहर पीने से। तो देखिए, वाणी कब विष का समान हो जाते हैं? राम नाम बिंदु पृथ्वी जग में आप पढ़े होंगे। इसी का आंसर है, बिना राम नाम के बिना क्या हो जाता है? वाणी विष के समान यानी जहर का समान हो जाता है। और यह बात किसने कहे थे? गुरु नानक जी ने कहे थे। ठीक है। कभी रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान जी पढ़े होंगे। प्रेम आईनी सिरे राधिका, मुगल राजवंश, पठान राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश, लोधी राजवंश। तो याद रखिएगा, जो कविराज रसखान जी थे ना, तो यह पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, किस वंश में? पठान में। 9 है, प्रतिम नंद किशोर जा दिन, प्रतिम नंद किशोर जा दिन ने नैनिन लगाए, मन पावन चित चोर, पलक उठ नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? यानी प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिन लगाए, मन पावन चित चोर, पलक उठ नहीं करी सके। यह पंक्ति किस में है? आपको पता होना चाहिए, यह पंक्ति प्रेम आईनी श्री राधिका में का है। ठीक है ना। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद, जो आप अति सुदोषणी का मार्ग है, वह पाठ कविता है। संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, सवैया और घनाक्षरी है। तो 10 का आपको आंसर होगा सवैया और घनाक्षरी। ठीक है। 11 है, बिरही लीला किनकी रचना है? घनानंद की, प्रेम घन की, रसखान की, गुरु नानक की। तो याद रखिएगा, बिरही लीला किनकी रचना है? तो 11 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन प्रेम घन का। सॉरी, बिरहा लीला घनानंद जी का है। ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से संयुक्त है? भारत सौभाग्य, प्रेम घन सर्वस्व, प्रयाग राम गमन, जीर्ण जनपद। तो याद रखिएगा, इसका आंसर सही होगा प्रेम घन सर्वस्व, ये सही होगा। युगवाणी किसकी काव्य वृत्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की, यज्ञ की, स्मितानंद पंत की, कुबेर नारायण जी का। तो याद रखिएगा, आपके 10th में भी है
इन सभी का रचना दिनकर जी का भी है। और सुमित्रानंद पंत जी का भी है। जैसे जनतंत्र का जन्म किसका है, रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञे जी का भी है हिरोशिमा। सुमित्रानंद पंत जी का भी है भारत माता। कुंवर नारायण जी का भी है एक वृक्ष की हत्या। तो युगवाणी किसका है, तो युगवाणी किसका है तो आपको पता होना चाहिए, ये सुमित्रानंद पंत जी का है। सुमित्रानंद पंत के मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया, अध्यात्मवाद की ओर, संकीर्णता की ओर, अतिवादित की ओर, समाजवाद की ओर। तो इसका आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए, समाजवाद की ओर। अगर इस क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन है उसमें अगर आप कितना आंसर सही कर रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता में पकती है, बहुत है जनतंत्र की जन्म पढ़े होंगे, उसमें बता रहा है कि सिंहासन खाली करो कौन आ रही है, जनता आ रही है। समझ गए, जनतंत्र का जन्म। बिल्लव और अभिन्नो के बीच में कौन नदी है, रोन नदी, सेन नदी, लवार नदी, चाई नदी। तो याद देखिए अभिन्नो पाठ पढ़े होंगे जिसका लेखक अशोक वाजपेयी जी, इसमें बताया गया है कि बिल्लव और अभिन्नो किस नदी के किनारे है, तो रोन नदी के किनारे। कहाँ है, फ्रांस में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल कौन पाठ है, आप मछली पढ़े होंगे, मछली पाठ पढ़े होंगे, उसी में विनोद कुमार शुक्ल है। तो इसमें उनका जन्म कब हुआ था, आपसे पूछ रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था। 1 जनवरी, 5 दिसंबर 1937 को, 1 जनवरी 1937 को, 8 जनवरी 1938 को, 7 जनवरी 1939 को। याद रखिएगा, जो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 के हुआ था, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। 18 मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, पिताजी, दीदी, मंगू, सत्तू। तो आपको पता है जो मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो संतू मछली लेकर भाग जाता है, तो मग्गू नहीं, भग्गू जो नौकर रहता है वही मछली छीनने की कोशिश करता है। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह की इसकी रचना है, अनामिका, बीरेन डंगवाल, जीवनानंद दास, यतीन्द्र मिश्र। यानी ड्योढ़ी पर आलाप, ऐसे आपको पता है, अनामिका जी के अक्षर ज्ञान है, बीरेन डंगवाल की हमारे नींद है, ठीक है, और जो जीवनानंद दास जी है उनका क्या है, लौट कर आऊंगा फिर, और यतीन्द्र मिश्र कौन है, यतीन्द्र मिश्र का आपको पता होगा, इनका भी है एक रचना, याद है आप सबको बताइए कमेंट करके, इनका कौन है यतीन्द्र मिश्र का। तो कह रहा है कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो इसका आंसर सही होगा कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो इसका आंसर आपको डी सही होगा, यतीन्द्र मिश्र, जो नौबत खाने में इबादत की ही रचनाकार है। और अब देश में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती थी, नय, लय, राग, इनमें से कोई नहीं, तो 20 का आपको ऑप्शन सही होगा, इसमें से नय कहा जाता है उसको। गांधी जी की स्मृति में पूरे राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाती है, ये कौन क्वेश्चन नहीं जानता है। और 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष उनको गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं, अहिंसक दिवस भी मनाते हैं। मेरे ख्याल है अगर व्यक्ति को चरित्र निर्माण करने में हम सफल समाज अपना काम और संभाले लोग, यह किसके विचार है, यानी मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति को चरित्र निर्माण करने में हम सफल समाज अपना काम आप संभाले तो यह किसकी विचार है, भीम आम्बेडकर को, रामधारी सिंह दिनकर को, महात्मा गांधी को, स्मितानंद पंत को। यह बात कहे थे गांधी जी। कौन कहे थे, गांधी जी। काशी में मरण भी माना गया है मंगल, ठीक है ना, यहाँ मरण भी क्या माना गया है, मंगल, याद रखिएगा। 24 यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता को संपादन किस नाम से किया है, यारा जुलाह, यादा कदा, गिरिजा इथाती। तो आपको पता होना चाहिए यतीन्द्र मिश्र ने यारा जुलाह, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। मछली शीर्षक कहानी मछली कौन घुसता कौन खाता है, पिताजी। समझे, मछली सिर्फ कौन खाते हैं, पिताजी, याद रखिएगा, जिसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। तो मुझे उम्मीद है कि अब 25 क्वेश्चन, जो थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन था और बहुत सारे क्वेश्चन डीप से था, यानी चैप्टर के अंदर से लिया गया था, और यह क्वेश्चन अगर बना लिए, अगर जो बच्चा इसमें 25 में 25 सही है तो उसको आज लिख कर रखिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर गलत नहीं होगा,
ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आप क्वेश्चन सही किए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।